नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। देश में 45 स्थानों पर रोजगार मेलों का आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से 71,000 से अधिक नव नियुक्तों को नियुक्ति पत्र सौंपे। महिला 20 की अंतर्राष्ट्रीय बैठक जयपुर में शुरू। G20 में भारत के शेरपा अमिताभ कांत ने कहा, महिलाओं के नेतृत्व में विकास सरकार की प्राथमिकता। राज्यपाल कलराज मिश्र का युवा चिकित्सकों से पिछड़े और जनजाति क्षेत्रों में चिकित्सा सेवाएं मजबूत करने का आह्वान। जयपुर में RUHS के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। और सीमा सुरक्षा बल ने श्रीगंगानगर जिले में 12 किलो हेरोइन बरामद की, 3 लोग गिरफ्तार। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। देश के 45 स्थानों पर आज राष्ट्रीय रोजगार मेलों का आयोजन किया गया। इनमें 71,000 से अधिक नव नियुक्तों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। प्रदेश में जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर में रोजगार मेलों का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से रोजगार मेलों को संबोधित किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि आज का नया भारत उन नीतियों और कार्य नीतियों के साथ आगे बढ़ रहा है जिनसे नए अवसरों के द्वार खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी का तीसरा दशक भारत में रोजगार और स्वरोजगार के जो अवसर पैदा कर रहा है, उसकी पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। आज का नया भारत अब जिस नई नीति और रणनीति पर चल रहा है, उसने देश में नई संभावनाओं और नए अवसरों के द्वार खोल दिए हैं। एक समय था जब भारत टेक्नोलॉजी हो या इंफ्रास्ट्रक्चर, एक प्रकार से रिएक्टिव अप्रोच के साथ काम करता था, बस रिएक्ट करना। 2014 के बाद से भारत ने प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और विश्व बड़ी उम्मीद के साथ भारत की ओर देख रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं की प्रतिभा और क्षमता के अनुसार उचित अवसर प्रदान करने के प्रति वचनबद्ध है ताकि विकसित भारत का लक्ष्य हासिल किया जा सके। सरकारी नौकरी देने की प्रक्रिया तेज गति से चल रही है। ये राष्ट्रीय रोजगार मेला भी युवाओं के प्रति हमारे कमिटमेंट का प्रमाण है। पूरी दुनिया कोविड के बाद मंदी से जूझ रही है। ज्यादातर देशों की अर्थव्यवस्था लगातार गिरती चली जा रही है, लेकिन इन सब के बीच भारत को दुनिया एक ब्राइट स्पॉट के तौर पर देख रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान की सोच और लक्ष्य स्वदेशी अपनाने और वोकल फॉर लोकल से भी आगे है। उन्होंने कहा कि ये अभियान गांवों और शहरों में समान रूप से रोजगार के अवसर पैदा करने से संबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन शासित राज्यों में भर्ती प्रक्रिया तेजी से जारी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 के बाद से भारत ने सक्रिय दृष्टिकोण अपनाया, जबकि उससे पहले स्थिति निष्क्रिय बनी हुई थी। स्टार्टअप्स और भारतीय युवाओं के उत्साह का उदाहरण देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि स्टार्टअप्स ने रोजगार के 40 लाख प्रत्यक्ष और परोक्ष अवसर पैदा किए हैं। उन्होंने ड्रोन और खेल जगत में रोजगार के नए आयामों की भी चर्चा की। जयपुर में आयोजित रोजगार मेले में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जयपुर में 633 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। मेले में जयपुर सांसद रामचरण बोहरा और जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ मौजूद रहे। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि केंद्र सरकार सरकारी क्षेत्र में नौकरियां देने के साथ निजी क्षेत्र में भी रोजगार पैदा करने पर विशेष ध्यान दे रही है। श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार सुशासन के साथ पारदर्शिता भी सुनिश्चित कर रही है।
आज 71,000 रोजगार देश भर में दिए गए हैं और रेलवे का इसमें बड़ा 70% के आसपास रेलवे से है। प्रधानमंत्री जी ने रेलवे एक नया डायरेक्शन दिया, एक नया डायमेंशन दिया और रेलवे को आधुनिक बना के टेक्नोलॉजिकल जैसे वंदे भारत, स्टेशंस बनाना, कवच, ऐसे कई नए आयाम प्रधानमंत्री जी ने रेलवे में जोड़े हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करने से कई तरह के नए रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। स्टेशन बनता है, मान लो स्टेशन बनता है तो उसमें कई तरह के काम करने के लिए लोग उसमें लगते हैं। इंजीनियर लगते हैं, टेक्नीशियन लगते हैं, पेंटर लगता है, वेल्डर लगता है। सभी लोगों को रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं। बीकानेर में आयोजित रोजगार मेले में केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। विषय रोजगार को लेकर के बहुत चर्चा में रहा। तो रोजगार तो हम दे ही रहे थे, बैंकों में, रेलवे में, भारत सरकार के पीएसयू में। तो एक योजना बनी कि हम कितना दे रहे हैं एक साल में, जिसको नियुक्ति पत्र के हिसाब से कहें हम। ये विषय आया कि हम खुद अगर नियुक्ति पत्र देंगे, जिनको नियुक्तियां मिल रही है उनको, तो एक मैसेज भी जाएगा, समाज में भी मैसेज आएगा भी नियुक्तियां मिल रही है। अदरवाइज जिसकी नेगेटिव प्रचार हो रहा था, कुछ नहीं हो रहा है जी, तो इसलिए हम आज देखो ना इतनी नियुक्तियां यहाँ 2,000 के आसपास तो हम बीकानेर ही दे रहे हैं। जोधपुर में रोजगार मेले में केंद्रीय संचार राज्य मंत्री देवू सिंह जयसिंह भाई चौहान ने 200 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए। देश की इस नई पीढ़ी को सरकारी नौकरी का ये अवसर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उस समय दिया है जब देश आने वाले 2047 पहले विकसित भारत बनाने का एक बड़ा संकल्प लेके चला है। तो ये काल को, जब ये कर्तव्य काल है, आने वाले इस 25 साल में ये सबसे ज्यादा योगदान देने वाले युवा हैं, जो भारत को विकसित और दिव्य और भव्य भारत बनाएंगे। अजमेर में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने विभिन्न विभागों में नियुक्त 232 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। G20 के तहत महिला 20 की 2 दिन की अंतर्राष्ट्रीय बैठक आज से जयपुर में शुरू हुई। उद्घाटन सत्र में G20 में भारत की शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि महिलाओं के नेतृत्व में विकास भारत की प्रमुख प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को समृद्धि और समावेशी विकास की धुरी के रूप में देखा जाता है। श्री अमिताभ कांत ने कहा कि लैंगिक समानता और महिलाओं का सशक्तिकरण बहुत समय से G20 की प्राथमिकता है और अब महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के लिए आगे बढ़ना समय की मांग है। मीडिया से बातचीत में श्री कांत ने कहा कि भारत ने डिजिटल समावेशन में नए आयाम स्थापित किए हैं। मुद्रा योजना के तहत बड़ी संख्या में महिलाओं को कर्ज मिल रहा है। इससे महिलाएं सशक्त हुई हैं। उन्होंने कहा कि बैठक में इन अनुभवों को साझा किया जा रहा है। हमारी जो प्रेसिडेंसी है बाकी देशों की प्रेसिडेंसी से थोड़ी अलग रही है और वो उसका खास कारण ये है क्योंकि ये पीपुल्स प्रेसिडेंसी है और इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना था कि हम एक जन आंदोलन की तरह करें और दूसरी चीज कि बाकी जो प्रेसिडेंसी रही है वो उनके कैपिटल में रही है। हम ये प्रेसिडेंसी को सारे स्टेट्स में ले गए और करीब 60 शहरों में हम इसको ले गए हैं और वहाँ हमने सब जगह G20 के इवेंट्स किए हैं। तो ये एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल रहा है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने युवा चिकित्सकों से प्रदेश के पिछड़े इलाकों, गांवों, आदिवासी और जनजाति क्षेत्रों में चिकित्सा सेवाओं को मजबूत करने में भागीदार बनने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि आधुनिक जीवन शैली, खान पान और पर्यावरण से जुड़ी नई बीमारियों की चुनौतियों पर भी चिकित्सा क्षेत्र में तेजी से काम किया जाना चाहिए। राज्यपाल आज जयपुर में राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने चिकित्सकों से मशीनों पर बढ़ती निर्भरता कम करने की दिशा में भी ध्यान देने को कहा। उन्होंने कहा कि मरीजों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ और मशीनों के रेडिएशंस के विपरीत प्रभावों को देखते हुए वास्तव में जिस रोग की आशंका हो उसी से संबंधित टेस्ट कराए जाने चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि चिकित्सक को मरीज की ठीक से सुननी चाहिए, इससे मरीज पर बहुत सकारात्मक असर पड़ता है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज डूंगरपुर जिले के दौरे पर रहीं। श्रीमती राजे का आसपुर पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इसके बाद श्रीमती राजे साबला कस्बे से होते हुए म्याला गांव पहुंची, जहां उन्होंने आसपुर विधायक गोपी चंद मीणा की ओर से आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया।
केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री परषोत्तम रूपाला कल नई दिल्ली में पशु स्वास्थ्य प्रणाली सहायता परियोजना का शुभारंभ करेंगे। पशुपालन और डेयरी विभाग ने विश्व बैंक के साथ पशु स्वास्थ्य प्रणाली सहायता के लिए एक सहयोगी परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना का लक्ष्य बेहतर स्वास्थ्य दृष्टिकोण का उपयोग करके पशु स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली के लिए एक सशक्त पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना है। सीमा सुरक्षा बल ने श्रीगंगानगर जिले के रायसिंह नगर के समेजा क्षेत्र में 3 लोगों को 12 किलो हेरोइन के साथ पकड़ा है। ये हेरोइन पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन के जरिए 41 PS गांव के पास डाली गई थी। तीनों आरोपितों में से 2 राजस्थान और 1 पंजाब का रहने वाला है। बीएसएफ तीनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। बीएसएफ द्वारा हेरोइन और तस्कर पकड़े जाने की सूचना के बाद जिला पुलिस अधीक्षक परेश देशमुख ने मौके पर पहुंचकर मामले की पूरी जानकारी ली। देश में कल कोरोना संक्रमण के 10,100 से अधिक नए मामलों की पुष्टि हुई है और 5,300 से ज्यादा लोग इस बीमारी से ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस समय देश में करीब 45,000 लोग कोरोना संक्रमित हैं। कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.71% है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कल 355 नए मामले सामने आए। कल जयपुर में कोरोना संक्रमण से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 1,245 हो गई है। कल सबसे ज्यादा 82 संक्रमित जयपुर जिले से रिपोर्ट हुए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में 45 स्थानों पर रोजगार मेलों का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से 71,000 से अधिक नवनियुक्तों को नियुक्ति पत्र सौंपे। महिला 20 की अंतर्राष्ट्रीय बैठक जयपुर में शुरू हुई। G20 में भारत के शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि महिलाओं के नेतृत्व में विकास सरकार की प्राथमिकता है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने युवा चिकित्सकों से पिछड़े और जनजाति क्षेत्रों में चिकित्सा सेवाएं मजबूत करने का आह्वान किया है। श्री मिश्र ने जयपुर में RUHS के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। और सीमा सुरक्षा बल ने श्रीगंगानगर जिले में 12 किलो हेरोइन बरामद की है। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।